प्यारे बच्चों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है रुचिरा भाग द्वादशा पाठ विद्याधनम। विद्याधनम अर्थात विद्या ही धन है। वास्तव में विद्या ही धन है, क्योंकि दूसरे धन तो जो है चोर भी चुरा सकते हैं, राजा भी छीन सकता है, भाई भी बांट सकते हैं और बोझ के लिए भी होता है। चलिए देखिए, यही बात जो मैं कह रही हूँ ना, ये पहले वाले श्लोक में ये बात यहाँ कही गई है। तो चलिए सीधे श्लोक पे ही आ जाते हैं, ठीक है। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानं विद्याधनं सर्वधनप्रधानं। कहते हैं, देखिए अभी जो मैंने बात कही थी, कहते हैं कि यह विद्या रूपी जो धन है, न चौर विद्याधनम। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। विद्या रूपी धन न चौरहार्यम, न चोर के द्वारा चुराने योग्य है, न च राजहार्यम, और न राजा के द्वारा छीने जाने योग्य है। हार्य का अर्थ है हरण करने योग्य। तो न इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ना चोर इसे चुरा सकता है, पर इसको ज़्यादा अगर सही बोलना है एकदम, तो हम इसको ऐसे बोलें तो ज़्यादा बेहतर है कि विद्या रूपी धन न चौरहार्यम, न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न च राजहार्यम, और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है। न राजा कितना भी कुपित हो जाए, लेकिन आपका सब धन छीन सकता है, लेकिन विद्या रूपी धन वो छीन ही नहीं सकता। चोर जो है घर में आ जाए, भले सारी संपत्ति उठा के ले जाए, लेकिन जो आपका की विद्या है उसको तो वो किसी भी हाल में चुरा ही नहीं सकता। और जब घर में बंटवारा होता है ना, तो भाई जो है सभी धनों में जो है हिस्सेदार हो जाते हैं, परंतु विद्या नहीं बांट सकते। न भ्रातृभाज्यम, इसे ही कहा है कि भ्रातृ माने भाइयों के द्वारा, न भाज्यम बांटने योग्य भी नहीं है। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है ना, कि तुम MA हो तो चलो भाई 10th तक की योग्यता मुझे दे दो और ऊपर वाली अपने पास रख लो, ऐसा नहीं हो सकता। और देखिए न च भारकारी, और भार के लिए भी नहीं है। आप कहीं जाते हैं तो कोई भी रुपया, पैसा, धन, सामान आप जो है उसमें बोझ होता है, परंतु विद्या में वह भार भी नहीं है। वो इस तरह का जिसको आप कहीं ले जाने में कतराएं। तो व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, और विद्या रूपी धन कहते हैं ना, यह तो अपूर्व है। एक अलग से श्लोक भी है कि अपूर्व कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, है ना। व्ययतः वर्धते नित्यम क्षयमायाति संचयात्। उसमें यह कहा गया है कि हे माँ भारती, आपका यह कोश तो कोई अलौकिक कोश ही है। अब कहेंगे कि इस श्लोक में दूसरा पढ़ा दिया, खैर नहीं, उसको छोड़ देती हूँ। उसमें यही कहा गया है कि दुनिया के सभी प्रकार के धन जिनको हम खर्च करते हैं ना, वो एक न एक दिन वो समाप्त हो ही जाते हैं। अगर उसमें आप और रखते ना रहें उस भंडार में, तो वह धन खर्च हो ही जाएगा। परंतु विद्या रूपी धन कैसा है कि व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। नित्यम माने प्रतिदिन। ये व्यये कृते खर्च करने से वर्धत एव बढ़ता ही है। ये अद्भुत माँ सरस्वती का यह कोश जो है ऐसा अद्भुत, ऐसा लौकिक है, जो जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता है ना। तो इसीलिए कहा है कि विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो ऊपर सारी बातें हैं, यह बातें सारी किसी भी प्रकार के धन में नहीं है। तो एक बार मैं इसकी हिंदी फिर से बोल देती हूँ कि विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराए जाने योग्य है, न राजा के द्वारा छीने जाने योग्य है, न भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य है, और न ही वह बोझ के, नहीं भार बढ़ाने वाला है, अर्थात बोझ के लिए है, और नित्य प्रति खर्च करने पर बढ़ता ही है। इसीलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब दूसरा श्लोक चलें।
और कहते हैं और विद्या के जो है तमाम, विद्या किस प्रकार का धन है, मनुष्य के लिए वह क्या है ना, मनुष्य को क्या क्या वह प्रदान करता है ना। और मनुष्य यदि विदेश भी चला जाए तो भी उसका भाई बंधु कौन है। और यहाँ तक कि विद्या से विहीन मनुष्य को तो पशु ही कह दिया गया है। चलिए देखते हैं इस श्लोक में लिखा है, विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशु। अब इसमें ये कहा गया है कि विद्या जो है ना, नरस्य माने मनुष्य का, रूपम अधिकम, अधिकम रूपम, अधिक सौंदर्य है। विद्या एक जगह और भी कहा गया, चाणक्य ने कहा है कि विद्या रूपम कुरूपाणाम, कि जो कुरूप व्यक्ति हैं उनका रूप, उनका सौंदर्य जो है उनकी विद्या ही है। विद्या की वजह से तमाम लोग उनको देखना चाहते हैं, उनके पास जाते हैं। तो कह रहे हैं विद्या नरस्य, मनुष्य का, अधिकम रूपम, अधिक सौंदर्य है ना। और प्रच्छन्न गुप्तम धनम, छिपा हुआ गुप्त धन है। जिसको ऐसी, आपके पास कितना ज्ञान है, कितनी विद्या, विद्या चलिए डिग्रियों से पता चल जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी और प्रकार, कई प्रकार के जो है ना बुद्धि और विद्या होती है जो हम अनुभवों से सीखते हैं, वो उसको कोई नहीं जान सकता। तो इसीलिए कहा है कि विद्या जो है प्रच्छन्नम, छिपा हुआ, गुप्तम धनम, गुप्त धन है। और विद्या किस लिए है, विद्या भोग करी, विद्या जो है तमाम भोगों को करी अर्थात करने वाली, अर्थात प्रदान करने वाली है। विद्या है तो विद्या से जो है धन कमाते हैं, और धन से जो है तमाम अपनी सुख सुविधा की वस्तुएं। तो वही भी लिखा है, विद्या भोग करी, विद्या भोगों को प्रदान करने वाली है। यशः, यश प्रदान करने वाली है। जो विद्वान लोगों का यश जो है संसार में फैलता है। और क्या है, सुख करी, सुख प्रदान करने वाली है। और तो और विद्या गुरुणाम गुरुहु, विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है। कहते हैं ना, कोई पूछे कि तुम्हारे गुरु कौन हैं, तो आप बताएंगे कि फला हैं, फिर उनके गुरु कौन हैं, फिर उनके गुरु कौन हैं। तो यह परंपरा कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना। तो अंत में लेकिन विद्या तो जो है ना सभी गुरुओं की भी गुरु है ना। विद्या गुरुणाम गुरु, गुरुओं की भी गुरु है। और विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और विदेश जाने पर मान लीजिए आपका धन संपत्ति कहीं जो है छूट गया, किसी ने लूट लिया, है ना, लेकिन जो आपकी विद्या है उसको कोई भी नहीं छीन सकता। तो और आपका ज्ञान ही जो है विदेश में काम आएगा, है ना। तो विद्या विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या ही बंधुजनों, अपना बंधु बांधव है। आपका ज्ञान ही आपका सहारा है। बंधुजन का अर्थ है यहाँ पर सहारा देने वाला व्यक्ति, है ना। तो विद्या जो है विदेश जाने पर आपका बंधु है। और विद्या परा देवता, विद्या जो है सबसे बड़ी देवता है। विद्या जो है सबसे महान, सबसे बड़ी, इनसे बड़ी कोई जो है देवता नहीं है। तो इसीलिए लिखा है विद्या परा देवता, सबसे बड़ी देवता है। और कहते हैं देखिए, विद्या राजस्व पूज्यते, राजाओं में किसकी कद्र होती है, धन संपत्ति तो उनके इर्द गिर्द छिटकी होती है। धन संपत्ति या कोई उसके बहुत बड़ा सेठ भी चला जाए राजा के यहाँ, तो उस सेठ की कोई की वहाँ में महिमा नहीं होगी। परंतु एक विद्वान अगर राजा, कहते हैं विद्वान जो है जब राजा के दरबार में जाता था, है ना, प्राचीन काल में, पर पहले के समय में, तो राजा विद्वान को उठकर प्रणाम करता था। विद्वान राजा को नहीं कहता था, विद्वान राजा को कहता था स्वस्ति ते अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, या स्वस्ति राजन, है ना। लेकिन राजा जो है विद्वान को उठकर प्रणाम करता था। तो इसलिए कहेंगे विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं में
विद्या पूजी जाती है, न ही धनम। निश्चित ही का अर्थ है निश्चित रूप से, धनम न, धन नहीं पूजा जाता। और लास्ट में तो एकदम अंत में तो यही कह देते हैं, अरे कितनी महिमा गाएं विद्या की। अरे एक शब्द में सुन लो, एक वाक्य में सुन लो कि विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन माने विशेष रूप से हीन मनुष्य जो है पशु, वो तो पशु के समान है ना। विद्या से विहीन मनुष्य तो पशु के समान है। और कैसे पशु के समान है, एक अलग श्लोक है, उसमें कहा गया है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। है साहित्य संगीत और कला अर्थात एक प्रकार से विद्या से विहीन मनुष्य जो है बिना सींग वाले पशु के समान है। तो वही बात यहाँ कहते हैं, विद्या विहीन पशु, विद्या से विशेष रूप से हीन मनुष्य जो है पशु ही है। तो इस प्रकार से एक बार और इस श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। विद्या नरस्य, मनुष्य का अधिक सौंदर्य है, छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोगों को, यश को प्रदान करने वाली, सुख देने वाली है और विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश जाने पर विद्या बंधुजन है, भाई बंधु है, सहारा है। विद्या जो है परा देवता, सर्वश्रेष्ठ देवता है। राजाओं में विद्या पूजी जाती है, न कि धन। विद्या विहीना पशु, और विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है, पशु ही हैं। तो इस प्रकार यह श्लोक हो गया। अब थर्ड की ओर चलते हैं बच्चों। अब कहते हैं कि सब मनुष्य का जो है ना, सभी जो आभूषण होते हैं, जो गहने होते हैं, वो एक न एक दिन जो है क्षीण हो जाते हैं, अर्थात क्षीण होते होते एक दिन वो टूट जाते हैं, है ना, नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो वाणी रूपी जो आभूषण है ना मनुष्य का, वह जो है हमेशा बना रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो चलिए इसको देखिए, पढ़ते हैं। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालङ्कृता मूर्धजा, वाण्येका समलं करोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं। कहते हैं वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण ही वास्तव में आभूषण है। कहते हैं देखिए, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं अपने को सजाने के लिए, है ना। कहते हैं कुछ लोग केयूर या बाजूबंद पहनते हैं, है ना, चंद्रमा के समान सुंदर उज्ज्वल हार पहनते हैं, स्नान करते हैं, विलेपन करते हैं। ये सब इसमें बताया गया कि क्या क्या करते हैं। तो हम जो है सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। देखिए, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुषम माने पुरुष को, पुरुष मतलब खाली पुरुष नहीं, मतलब और ना खाली महिला, यहाँ मनुष्य मात्र को हम समझना चाहिए कि पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को केयूरा न विभूषयन्ति, केवल बाजूबंद, है ना, बाह में पहने जाने वाला एक आभूषण है, उसको केयूर कहते हैं। तो केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुष को न केयूर अर्थात बाजूबंद जो है विभूषयन्ति सजाते हैं, न चंद्रोज्ज्वला हारा, और न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। पुरुष मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पुरुष की शोभा न बाजूबंद से नहीं होती और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल या चमकते हुए हार से होती है। और पुरुष को न स्नानम, न स्नान करने से, न विलेपनम, और पुरुष जो है न केवल न स्नान करने से, न विलेपनम अर्थात जो है सुगंधित द्रव्यों से शरीर की मालिश करने से, न कुसुमम न फूलों से, और न ही अलंकृता मूर्धजा, न अलंकृता मूर्धजा, और न ही अलंकृता माने सजे संवारे गए, सजाए हुए, मूर्धजा माने बालों से, न उससे भी मनुष्य की जो है शोभा नहीं बढ़ती। इन सब चीज़ों से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती। किससे बढ़ती है अब ये बताते हैं कि
वाणी का माने एका वाणी, एकमात्र वाणी जो कैसी हो, संस्कृता, संस्कार युक्त हो। संस्कृत का अर्थ है संस्कार युक्त, है ना। तो जो ऐसी वाणी, एका वाणी, एकमात्र वाणी या संस्कृता, जो संस्कार युक्त वाणी हो, है ना, वही जो है पुरुषम माने मनुष्य मात्र को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। मतलब जब मनुष्य बोलता है ना, तो उसके बोलने से, उसकी भाषा से, उस भाषा से उसके जो है संस्कार झलकते हैं, है ना, और वही उसी से मनुष्य की शोभा होती है। इसीलिए लास्ट में, अंत में कहते हैं कि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम माने लगातार। देखिए, अखिल भूषणानि माने समस्त आभूषण, सभी प्रकार के जो आभूषण है ना, वो सततम माने लगातार, क्षीयन्ते घिसते रहते हैं। लगातार इसलिए कहा है कि देखिए, कोई भी चीज़ ना एक दिन में पुरानी नहीं हो जाती है या एक दिन में नहीं घिस जाती है, उसमें धीरे धीरे क्षरण होता रहता है, अर्थात उसका ह्रास होता रहता है ना। तो अखिल भूषणानि, सभी जो आभूषण हैं, सततम माने लगातार, क्षीयन्ते घिसते रहते हैं, परंतु वागभूषणम, वाणी रूपी आभूषण जो है, वास्तव में आभूषण है, वो वाणी रूपी आभूषण सदा जो है बनी रहती है। कहने का भाव ये है कि अर्थात वास्तव में वाणी रूपी आभूषण ही आभूषण है। एक बार फिर से हिंदी देख लेते हैं फटाफट इसकी, कि पुरुष को अर्थात मनुष्य मात्र को न तो बाजूबंद सजाते हैं, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न सुगंधित पदार्थों से उबटन विलेपन, न फूल, और न सजाए हुए उसके बाल, न उसकी सजाई हुई केश राशि। पुरुषम, पुरुष को एकमात्र वाणी, एका वाणी, एकमात्र वाणी ही जो परिष्कृत रूप से धार्यते, धारण की जाती है, संस्कार युक्त वाणी जो धारण की जाती है, वही वाणी जो है पुरुषम समलम करोति, वही वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। समस्त आभूषण लगातार नष्ट होते रहते हैं, घिसते रहते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण ही आभूषण रहता है, अर्थात सदा बना रहता है। अब देखिए अंत वाला जो श्लोक है, इसमें देखिए और भी विद्या की महिमा बताई जा रही है। कहते हैं, विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुघारतेश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। बहुत अच्छा श्लोक है ये। कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला। नरस्य माने मनुष्य की, अतुला कीर्ति, अतुलनीय कीर्ति जो है विद्या है। विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति का नाम है, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। और भाग्य क्षय, जब भाग्य खराब हो जाए, अर्थात जब दुर्भाग्य का समय है, ऐसे में चाश्रय कोई शब्द नहीं, च प्लस आश्रय, च माने और दुर्भाग्य के समय या बुरे समय का आश्रय अर्थात सहारा है ना। धेनु काम दुखा, और सभी कामनाओं को देने वाली, पूरा करने वाली कामधेनु गाय है ना। रतिश्च विरह, और विरह की अवस्था में रति है अर्थात प्रेम है। नेत्रम तृतीयम चसा, और वह, और च माने और, सा माने वह, तृतीयम नेत्रम अर्थात तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र मतलब दिव्य चक्षु, अनुभव वाली आँखें,
जो जीवन का अनुभव रखती हैं, ऐसी आँखें जो दिखाई नहीं देती हैं, है ना, जो वही है तृतीयम नेत्रम, वही अनुभवी या दिव्य चक्षु आँखें हैं मनुष्य की, है ना। और सत्कारायतनम कुलस्य, कुल माने खानदान, खानदान के सत्कार का मतलब सम्मान का आयतन है माने घर है, अर्थात केंद्र है। किसी परिवार में, जिस किसी परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे रहते हैं, तो उस परिवार की समाज में अलग से ही कद्र होती है ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि कुलस्य सत्कारस्य आयतनम, ऐसे समझिए, खानदान के, कुल के सत्कार का समूह है, अर्थात केंद्र बिंदु है। और महिमा, कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है, कुल के सत्कार का आयतन है, और उससे और कुल का गौरव है, ऐसे भी कह सकते हैं, कुल की महिमा है। और क्या है, बिना रत्नै भूषणम, बिना रत्नों का ही आभूषण है। रत्न दिखाई नहीं देते हैं, परंतु विद्या जो है एक बिना रत्न का ही आभूषण है। तस्माद, इसलिए, अन्यम उपेक्ष्य, तस्मात् प्लस अन्यम प्लस उपेक्ष्य, ऐसे बना है। तस्मात् माने इसलिए, अन्यम माने अन्य दूसरी तमाम चीज़ों को, तमाम विषयों की उपेक्षा करके, मतलब उनको छोड़ करके मनुष्य को क्या करना चाहिए, कहते हैं कि विद्याधिकारम कुरु, एकमात्र विद्या पर अधिकार, कुरु माने करो। क्योंकि अगर विद्या पर अधिकार कर लिया तो ये जो ऊपर समस्त बातें बताई गई हैं ना, तब आपको प्राप्त हो जाएगा, अगर आपने विद्या पर अधिकार कर लिया। तो एक बार फिर से इसकी हिंदी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। विद्या जो है मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति का नाम है। भाग्य के खराब हो जाने पर, भाग्य के क्षय हो जाने पर सहारा है। काम दुर्गा धेनु, कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय है। विरहे रतिश्च, विरह की अवस्था में रति है, अर्थात प्रेम है। और वह तृतीयम नेत्रम, तीसरा नेत्र है, मनुष्य का ज्ञान चक्षु है ना, तीसरा नेत्र है जो दिखता नहीं है और रहता है, लेकिन कुल के सत्कार का केंद्र है, कुल की महिमा है, और बिना आभूषणों, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए सभी विषयों की उपेक्षा करके एकमात्र विद्या पर अधिकार करो।